नेपाल में एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। वजीर आजम और वजीर दाखिला मुस्ताफी, फोर्सेज फायरिंग से 21 हलाक, सैकड़ों जख्मी, कांग्रेस के दफ्तर और कई रहनुमाओं के घरों पर हमले। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला और आग लगा दी। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी जला दिया। मुजाहिरीन ऐवान तहलील करना और न इंतखाबात और करप्शन पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और इस पर डट गए हैं। नेपाल की फौज ने सिक्योरिटी संभालने का ऐलान करते हुए मुजाहिरीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो बहरान का फायदा उठाकर लूट मार कर रहे हैं। इन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले और सिक्योरिटी इदारों के साथ तावन करे। नेपाल में बदउनवानी, सोशल मीडिया पर पाबंदी और सियासी अशराफिया की ऐश व इशरत के खिलाफ नौजवानों की तारीख ने शदीद एहतजाजी सूरत हाल अख्तियार कर ली है। खटमंडा समेत कई शहरों में एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से कम 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। अवामी दबाव के नतीजे में वजीर दाखिला रमेश और मंगल को वजीर आजम केपी शर्मा मुस्ताफी हो गए। मुजाहिरीन जैन जेड तहरीक कहा जा रहा है, पार्लियामेंट की तहलील, नए इंतखाबात और जिम्मेदारान ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर डटे हुए हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई, मगर मुजाहिरीन का कहना है कि असल मसला हुक्मरान तबके की बदउनवानी और अवामी मसाइल से गफलत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।